मिल के बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। Tug Day Tour and Travels, 9 mistake 99079206. यहाँ पे आप लोग आए हैं, ये चित्रकूट की भूमि है। भगवान रामचंद्र जी ने यहाँ पे अपने वनवास काल था, यदि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो सबसे ज़्यादा टाइम अपने वनवास का चित्रकूट में व्यतीत किया उन्होंने। चित्रकूट में क्यों व्यतीत? क्योंकि और भी बहुत सारी जगह थी, उनका चित्रकूट में वनवास यहाँ के साधु संत ऋषि मुनियों ने भगवान के आने के पहले तपस्या और साधना की। भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट में भ्रमण करते समय हर साधु संत ऋषि मुनियों के पास गए, उनका दर्शन किया, और जो वो लाखों हजार वर्ष तपस्या करके जो शक्तियाँ साधु संत ऋषि मुनियों ने इकट्ठित की थी, वो सारी शक्तियाँ भगवान को समर्पित की। क्योंकि भगवान उस समय मनुष्य रूप में आए थे, भगवान बन के आए होते तो उनको वनवास की जरूरत नहीं थी, वो तो सीधे कुछ भी कर सकते थे, मगर उन्होंने मर्यादा में रह के एक मानव धर्म में कैसे होता है वो उन्होंने सीख दी। तो भगवान रामचंद्र जी ने जब सारे साधु संतों की शक्तियाँ इकट्ठित की, इसके बाद वो रावण से युद्ध कर पाए। तो यहाँ पे बहुत सारे मेन जगह हैं, मंदिर तो बहुत सारे हैं, मगर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जो रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी की रामायण के अंदर लेख किए हुए। तो अभी हम लोग यहाँ से सबसे पहले जाने वाले हैं कामदगिरि चित्रकूट पार्वत, जिनकी भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं पूजा की। मंदाकिनी में स्नान करना, कामदगिरि पार्वत की पूजा और परिक्रमा करना उनका नित्य का नियम था। तो कामदगिरि पार्वत से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। कामदगिरि के बाद हम लोग जाने वाले हैं स्फटिक शिला। स्फटिक शिला एक ऐसा जगह है जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी माता जानकी के साथ मंदाकिनी के किनारे पे एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है, जिसमें भगवान राम जी बैठे थे, और उसी जगह पे इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाता है। कागासुर का रूप लेके जानकी मैया के चरणों में चोट मारता है। भगवान उसके मन की भावनाओं को समझते हुए उसके पीछे एक छोटा सा तिनका फेंक दिया, वो तिनका अग्निबाण बन जाता है। कौवा तीन लोक में गया, कहीं उसकी रक्षा नहीं हुई। जब देव ऋषि नारद मिलते हैं तो उन्होंने बताया कि तू तो भगवान से बैर करके आया है, भगवान से तुझे कौन बचा सकता है, इसलिए पुनः वापस जा, भगवान बड़े दयालु हैं, तुझे माफ़ कर देंगे। तभी पुनः वो उसी स्थान पे वापस आता है और निवेदन करता है। तब भगवान राम जी ने कहा कि ये चित्रकूट मेरा राज्य है, क्योंकि मेरा राज्याभिषेक होने वाला था, मैं अयोध्या का राजा बनने वाला था, मगर मेरे इस भाग में अयोध्या का राज्य नहीं था, मेरे भाग्य में तो जंगल का राजा बनना लिखा था, इसलिए ये चित्रकूट मेरा राज्य और मेरा घर भी है। तो बोले राजा के राज्य में गलती करने वाले को दंड मिलेगा, उचित दंड। भगवान राम जी ने कहा अगर ये तेरी दोनों नेत्र नहीं होती, तो देखता नहीं तो मन में गलत विचार नहीं पैदा होता, इसलिए भगवान ने मर्यादा को रखते हुए उसी अग्निबाण से कौवे की एक आँख को निकाल लेते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि जितने भी कौवे होते हैं एक आँख के होते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जानकी कुंड मिलेगा। जानकी कुंड यानी मंदाकिनी गंगा में माता जानकी जहाँ स्नान करती थी, उस जगह का नाम हुआ जानकी कुंड। अभी भी आप लोग वहाँ जाके देखेंगे, थोड़ा 15-25 सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगा नीचे, क्योंकि नीचे सीढ़ी गाड़ी नहीं जाता, तो सीढ़ी उतर के जाना होता है। तो जब आप सीढ़ियाँ उतर के जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस समय भी वहाँ घाट का निर्माण नहीं किया गया, मतलब पहले का पुराना अस्तित्व आज भी है। क्योंकि जब माता जानकी स्नान करने के लिए जाती थी तो वहाँ पे पत्थरों की चट्टानें थी, उन पत्थरों पे जब उनका चरण स्पर्श होता था तो माता जानकी के चरण कमल इतने कोमल हुआ करते थे कि जैसे स्पर्श होता था तो वो पत्थर भी मोम की तरह पिघल के बहने लगता था, जिनमें उनके चरणों के चिन्ह अंकित हो गए हैं, जो आप लोग जाके स्पर्श करेंगे। और जहाँ पे माता जानकी ने स्नान किया था वहाँ जल का आचमन करेंगे, वो जानकी कुंड हुआ। फिर हम लोग हनुमान धारा, हनुमान जी महाराज का जो दर्शन होता है, 360 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पहाड़ पे दर्शन होता है हनुमान जी महाराज का, जो भगवान राम जी ने स्थान दिया था हनुमान जी को। हनुमान जी महाराज को स्थान भगवान राम जी ने दिया और बाण मार के गंगा को प्रकट किया, जो धारा निकल के हनुमान जी के शरीर को स्पर्श करके कुंभ में आके समाप्त हो जाता है। जल का आने का और जाने का आज तक कोई व्यक्ति पता नहीं कर पाया। जब आप लोग वहाँ दर्शन करेंगे, अपने आँखों के सामने देखेंगे कि कितना सारा जल आ रहा है, और जब बाहर आएंगे तो वही जल कुंड में आता है, कुंड के बाद वो बाहर नहीं जाता, वहीं से समाप्त हो जाता है। इसलिए उस जगह का नाम हुआ हनुमान धारा। हनुमान धारा पे ही आपको देखने के लिए सीता जी की रसोई मिलेगी, यानी माता जानकी ने
5 ऋषियों को बैठा के कंदमूल फल की रसोई की थी, जगह पे सीता रसोई के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके पश्चात वन देवी आश्रम, ऋषि वाल्मीकि और जानकी जी की यहाँ पे भेंट हुई थी। ऋषि वाल्मीकि माता जानकी को उसी स्थान से अपने आश्रम कुटिया पे ले जाते हैं जहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ। सबसे आखिरी पे रामघाट आएगा। ये सारे प्लेसेस करके जब हम लोग रामघाट पहुँचते हैं तो हमारा जो गाड़ी जाएगा यहाँ लोकल वाला, वो रामघाट घाट ऊपर पार्किंग पे खड़ा हो जाता है। इसके पश्चात वहाँ नौका विहार यानी नाव के द्वारा जो मर्यादा राम जी ने बनाई है, नाव में केवट भैया ने गंगा पार किया था, भगवान राम जी को, माता जानकी, भैया लक्ष्मण को, उसी मर्यादा के चलते जब हम लोग नाव की सवारी करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ महत्वपूर्ण दर्शन होते हैं जो चित्रकूट की पहचान है। 6 मंदिर, 3 घाट, 1 से 1.5 घंटे का टाइम वहाँ जाता है। सबसे पहले उसमें आएगा बाबा तुलसीदास जी का स्थान, क्योंकि इस कलयुग वाले समय पे भगवान राम जी के दर्शन बाबा तुलसीदास जी ने उसी घाट पे किया था। पीपल के पेड़ के नीचे काले चबूतरे पे बैठ के बाबा तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के इंतजार में चंदन बिता था। प्रभु राम जी वहाँ गए, मगर तुलसीदास जी महाराज को खबर नहीं पड़ी, पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने पीपल के पेड़ में बैठ के तोते का रूप लेके और बहुत प्यारा दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर। जब उनके कानों में ये आवाज़ गई तो तुलसीदास जी महाराज ने अपनी नेत्र खोली, क्योंकि भगवान के भाव प्रेम में मगन होकर वो चंदन किस रहे थे, अपनी नेत्र बंद किए हुए हैं। सामने देखा, तब भगवान के चरणों को पकड़ा और चंदन तिलक किया, निवेदन किया, बोले हे प्रभु, जो लाखों हजारों वर्ष ऋषि मुनि साधना और तपस्या करके भी दर्शन नहीं कर पाते, उस विराट स्वरूप का दर्शन आप मुझे कराइए। तब प्रभु रामचंद्र जी ने अपने दिव्य रूप का दर्शन वहाँ पे बाबा तुलसीदास जी को कराया था, जो आज भी उस जगह पे काला चबूतरा और वहाँ चंदन लगाने का महत्व होता है। चंदन लगाने का कोई भी पैसा वहाँ नहीं लगता। फिर आएंगे हम लोग राम भरत भेंट। भरत जी इसी चित्रकूट में राम जी को मनाने के लिए आए, निवेदन किया, वापस ले आने की बात कही, मगर भगवान राम जी के पास एक ही जवाब था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान वापस नहीं गए। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे 14 वर्ष पूरे नहीं होंगे तो हम वापस अयोध्या के लिए नहीं जाएंगे। भगवान जब नहीं गए तो भरत जी महाराज ने निवेदन किया और पादुका मांग ली, खड़ा हूँ, सिर में लग के अयोध्या वापस जाते हैं। वो राम भरत का भेंट आप लोग मिलाप देखेंगे। इसके बाद भगवान की पर्णकुटी बोले तो पत्तों की झोपड़ी, क्योंकि कोलभील आदिवासी उस समय यहाँ के मूल निवासी थे जो जंगल में रहते हैं। उन कोलभीलों ने अपने परिवार के साथ और अपने समाज के साथ मिलकर सब लोगों ने भगवान के रहने के लिए पत्तों की झोपड़ी बनाई थी। उसी पर्णकुटी में माता जानकी और भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। कुटिया का पहरा करने के लिए लक्ष्मण जी ऊंची टेकरी पे खड़े होकर पहरा करते हैं, जो लक्ष्मण टेकरी के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जी का 51 फुट का बड़ा मूर्ति। इसके बाद बनवासी राम मंदिर, जिस समय भगवान अयोध्या को छोड़ के चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए थे तो उन्होंने राजसी वस्त्र अयोध्या में त्याग दिया था। छोड़ने के बाद बनवासी वेशभूषा बनाई, तो वो स्वरूप वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यानी भगवान के पीले कपड़े जटा जूट बना के पूरी तरह से संत के रूप में राम जी का वहाँ दर्शन प्राप्त होता है। और उसी स्थान पे माता सती अनुसुईया ने जानकी मैया को पति की सेवा भक्ति करने का उपदेश और उनको दिव्य आभूषण मंदिर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा राम दरबार, राघव प्रयाग संगम घाट। 3 नदियों का मिलाप, मंदाकिनी, पैतनी और गायत्री, ये 3 गंगा जब मिलती हैं तो उस स्थान का नाम राघव प्रयाग घाट होता है। भगवान को जब खबर पड़ी थी कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया, वनवास को समाप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उसी जगह पे संगम वाले पॉइंट पे जहाँ पे त्रिवेणी संगम हुआ वहाँ भगवान बैठ के मंदाकिनी मैया से 2 मुट्ठी रेता लेके विधि पूर्वक पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध भगवान राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का किया था। तो इसलिए उस स्थान पे भगवान का बैठा हुआ मूर्ति का दर्शन है, क्योंकि भगवान ने विधि बैठ के की। राम दरबार मंदिर के नाम से हम लोग उस स्थान को जानते हैं। और सबसे आखिरी में हमें मिलेगा केवट घाट। केवट ने जहाँ राम जी को गंगा पार किया। तो ये सारे दर्शन जब हम लोग नाव में बैठेंगे तो प्राप्त होगा। गाड़ी वाला मैंने बता दिया 6.7 पॉइंट आपके गाड़ी से होंगे और 6 मंदिर 3 घाट नाव के द्वारा होंगे। नाव रहेगा तो मध्य प्रदेश का रहेगा, ये वाला हमारा उत्तर प्रदेश का है, नदी से ही बंटवारा है।
તકદીર ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ રેમ્પી શેખ 9909792006 અમારા યાત્રિકો પહોંચી ગયા છે ચિત્રકૂટ. હવે દર્શન કરવા જશે ચિત્રકૂટમાં. મોપો લીંબ તાલુકો બાયડ જિલ્લો અરવલ્લી. क्योंकि आज का भी नाइट करना लाभ है. चित्रकूट में लोग एक नाइट करते हैं, अगर हमारे नहीं भैया दो नाइट यहाँ पे जगह है ज़्यादा घूमने के लिए. और एक नाइट करने पे सुबह लोग निकले और 12 बजे तक होटल खाली करके भाग गए, तो मतलब सारी जगह नहीं कर पाता. આ છે આપણી હોટલ ભાઈ. बड़े सौभाग्य से बनती है, दो जाना नहीं होगा. तो इसलिए आज आपकी नाइट चित्रकूट में है. आराम से आपको दर्शन करना है, यात्रा करना है. આપણા હોટલની વ્યવસ્થા આ છે હોટલની રૂમો 1 નંબર.